मेरी पहचान है ये मेरी हुदूद, मेरा ईमान है ये मेरी हुदूद। ये दुनिया तो फकत इज्जतों से खेले, यहाँ लगे रहे हुर्मतों के मेले। ये दुनिया तो फकत इज्जतों से खेले, फिर भी जीऊं सर उठा के मैं, फिर भी जीऊं सर उठा के मेरी निगहबान है ये मेरी हुदूद, ये मेरी हुदूद। मेरी पहचान है ये मेरी हुदूद, ये मेरी परफेक्ट क्रिएट होता है इससे अगर आप सही तरह प्रेजेंट करें तो। एग्जैक्टली। मॉर्निंग डैड, मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ राहीन, बहुत थकी हुई लग रही हो? कुछ नहीं मॉम, बस रात को अमल के घर से आते हुए देर हो गई एंड फिर नींद भी रात को नेचुरली देर से ही आई। एंड आपको तो पता है कॉलेज के आखिरी दिन चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा होता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। कॉलेज के आखिरी दिन बहुत मेमोरेबल होते हैं। क्या प्लान्स हैं? बस डैड एग्जाम्स तो हो गए हैं, अब तो बस पार्टियां करनी है। कॉलेज के आखिरी दिनों को यादगार बनाओ, खूब एंजॉय करो, कोई आउटडोर एक्टिविटीज, कोई पिकनिक प्लान करो। मेरी कोई मदद चाहिए हो तो बताना। हमारी बेटी माशाल्लाह बहुत कैपेबल है, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को यही तो संभालती है। ऑफ कोर्स, शी इज अ बॉर्न लीडर। एनीवे, तुम अपनी एक्टिविटीज प्लान करो, पैसे वैसे चाहिए हो तो बता देना। थैंक्स डैड, फंडिंग तो हमेशा आप ही करेंगे। ऑफ कोर्स। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। देखें जोया का कॉलेज खत्म हो गया। अरे भाई मुझसे पूछो, मेरी नजर से देखो, मेरी जोया आज भी वैसी छोटी सी गोल मटोल सी है, लिटिल एंजल, बाबा की जानी। जी अब्बू, लेकिन अब मैं वाकई बड़ी हो गई हूँ और बहुत जल्द प्रोफेशनल कॉलेज में होंगी। बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए ना, मगर वालिदैन के सामने वो बच्चे ही रहते हैं, छोटे से। जोया आपसे कोई बात करना चाह रही थी। हाँ बोल बेटा। अब्बू, वो मेरे फ्रेंड्स कुछ प्लान कर रहे थे बाहर जाने का। दरअसल अब्बू, जोया के फ्रेंड्स फार्म हाउस जाने का प्लान बना रहे हैं। जोया उनके साथ जाना चाह रही है। देखो बेटा, आप अच्छी तरह जानती हो कि हमारी फैमिली में ये पब्लिक प्लेसेस पे जाना, बच्चियों का पिकनिक स्पॉट पे जाना, ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं। बेटा, फैमिली के साथ जाया जाता है और इसके जो असबाब हैं तुम अच्छी तरह से जानती हो। हाँ, तुम जाना चाहती हो तो यू हैव टू प्लान। हम पूरी फैमिली चलते हैं, एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू।
हम सब इकट्ठे चलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। ओके जोया, जी ठीक है अब्बू। गुड गर्ल, हैव प्लान। जोया कल कॉलेज से वापसी पर ये राहीन के घर जाएगी, वापसी पर भाई पिक कर लेगा। हाँ, नो इशू, जाओ बेटा। थैंक यू अब्बू। चलो नाश्ता करो, खाओ। अरे चाय तो डालें इसमें। और चाय आपको डाल के दूं? ये डाल दी मैंने इसमें। यार एक तो कोविड की वजह से कॉलेज में पिक्चर्स भी नहीं लेने दी, हालांकि हमारा आखिरी दिन था। हाँ यार, ना कोई खास एक्टिविटीज हुई, ना कोई फंक्शन, ना कोई हल्ला गुल्ला। इन हालात में तो लगता है हमें खुद ही कुछ एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी। यार तो तुम लोग खुद कोई एक्टिविटी प्लान करके एंजॉय कर लो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी अम्मा ने मुझे राहीन के घर आने की परमिशन कैसे दे दी, वरना तुम लोगों को तो पता है मेरे घर के रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस। खैर फाइनली हमारी कॉलेज लाइफ कंप्लीट हो गई और हमने अच्छे ग्रेड्स के साथ अपनी स्टडीज भी कंप्लीट कर ली हैं। सो व्हाट आर योर प्लान्स गाइस? आगे का क्या प्लान है? मैं तो हायर स्टडीज के लिए यूएस जा रही हूँ। यार मेरा तो जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है वो बहुत दूर है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊँ, इस बहाने मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊंगी। दैट्स रियली नाइस। क्या हुआ जोया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या प्लान है? मेरे क्या प्लान्स हो सकते हैं? किसी भी गर्ल्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी और फिर अपनी बच्ची कुछ पढ़ाई मुकम्मल करूंगी। इसके अलावा मैं और कर भी क्या सकती हूँ। लो भाई, आ गए हमारे भाई साहब। जी भाई, ओके मैं आ रही हूँ नीचे, आप वेट करें। चलो भाई, मैं तो जा रही हूँ, लेट हुई तो अम्मी से डांट पड़ेगी। तुम लोग एंजॉय करो, हमारी जिंदगी में और क्या है। ख्याल रखना अपना, बाय, सी यू। यार एक तो मुझे इसकी फैमिली की भी समझ नहीं आती, हर वक्त की पाबंदियां कैद ही करके रखा हुआ है बेचारी को। हाँ यार, मुझे भी समझ नहीं आती है। इतनी केपेबल लड़की है और इसका सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। इसके घर वालों ने ना इसको इंडिपेंडेंट बनाने के बजाय इसको महदूद कर दिया है बाउंड्रीज के नाम पे। और जितनी ये टैलेंटेड है इतना कुछ अचीव कर सकती है, लेकिन इसकी फैमिली इसको हर वक्त डिक्टेट करती रहती है और इस बेचारी का फ्रीडम तो मुस्तकिल छीना जा रहा है। ये लाइफ एक ही बार मिलती है, इसे पूरा हक है अपनी मर्जी से गुजारने का, अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करने का। अजीब सोच है इसके घर वालों की। नजर आती है, यही दीवारें तो इसमतें बजाती हैं। जिंदगी खराब करके रख दी है मेरी सबने मिलके। अम्मी, इससे क्या हुआ है? पता नहीं इसे क्या हो गया है, तुम तो जानती हो बेटा, ये ऐसी ही है। जाओ जाकर मालूम करो क्या हुआ है। आप बैठे, मैं जाके देखती हूँ। हाँ, क्या बात है जोया, खैरियत है? तुम सीधा कमरे में आ गई। दिल नहीं चाह रहा मेरा किसी से बात करने का, तुम भी चली जाओ प्लीज। चलो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए हर वक्त मौजूद हूँ। तुम आराम करो। थैंक यू। वाओ,
ग्रेट, यहाँ पे तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से। गाइस, बहुत ही मजे की न्यूज है। मेरे यहाँ इस वीकेंड पर कॉस्ट्यूम नाइट पार्टी और फिर बॉन फायर है कॉलेज खत्म होने की खुशी में, और तुम सब उसमें इनवाइटेड हो। Yeah, guys, costume party और bonfire. That's a nice combination, no? जल्दी से कॉस्ट्यूम फाइनलाइज करते हैं। तुम्हारे लिए तो विच का कॉस्ट्यूम परफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल। जोया, तुम मुझे अपना बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है कॉस्ट्यूम का? यार तुम लोगों को तो पता है मैं नहीं आ सकती इस पार्टी में। तुम लोग जानते तो हो मेरे घर की मजबूरियां। लेकिन कुछ नहीं, हम तुम्हारी फैमिली से बात कर लेंगे और तुम्हें परमिशन जरूर मिलेगी। अरे नहीं, अभी तुम कोई बात मत करना, किसी भी किस्म की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है? जी अम्मी, आई अम्मी बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ तुम लोगों से, ठीक है? हैव फन। ओके गाइस। जोया, क्या हुआ? कुछ नहीं। ऐसे कैसे कुछ नहीं? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, क्या मैं नहीं जानती जब तुम परेशान होती हो? देखो, तुम अपनी हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो। मुझे यकीन है कि मैं तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। तुम नहीं समझोगी किरण। भला मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि तुम मेरी तरह नहीं सोचती ना, और ना ही मेरी तरह जिंदगी गुजारना चाहती हो। तुम ठीक कह रही हो जोया, लेकिन माँ बाप बहन भाइयों से ज्यादा तुम्हें कौन समझ सकता है? उनसे ज्यादा खैरख्वाह तुम्हारा कौन हो सकता है? तुम कम से कम अपनी उन सोचों को ही मेरे साथ शेयर कर लो जो तुम्हारे लिए परेशानी का बायस है। शायद तुम कुछ बेहतर फील करो। किरण, तुम जानती हो मेरी परेशानियों की सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये कि मैं अपने दोस्तों के ग्रुप में बहुत ऑड फील करती हूँ यार। एक तरफ वो है कि अपनी जिंदगी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ मैं हूँ जिसके ऊपर सिर्फ पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस ही रिस्ट्रिक्शंस। ना मैं पार्टी में जा सकती हूँ, ना मैं सिनेमा जा सकती हूँ, और अगर कहीं जाना भी हो ना मुझे, तो तुम्हें और भाई को साथ भेज दिया जाता है। एक तरफ मेरी दोस्तें हैं जो मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं हूँ जो ड्राइवर के साथ अकेले गाड़ी में बाहर भी नहीं जा सकती। तुम बताओ ना मुझे, ये किस किस्म की पाबंदियां हैं किरण? तो तुम इसलिए परेशान होती हो क्योंकि तुम अपने आप को इन पाबंदियों और रिस्ट्रिक्शंस में घिरा हुआ समझती हो। बिल्कुल लगता है मुझे, बिल्कुल मुझे ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि मैं कभी अपने पैरों पर ना खड़ी हो सकूं, हमेशा डिपेंडेंट रहूं, राइट? और तुम ये समझती हो कि इन वजूहात की बिना पर तुम अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकोगी। मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है किरण। जोया, देखो, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एक बात तो ये कि मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती, और दूसरी बात ये कि मैं तुम्हें कुछ गलत सोचते हुए नहीं देख सकती। इंसान की सोचें ही होती हैं जो उसकी शख्सियत बनाती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सोचों का जायजा लो। क्या मतलब किरण, तुम मेरी सोचों को गलत बोल रही हो? तो इस बात को यूं ले लो कि शायद तुम अपनी महदूद मालूमात की बिना पर अपनी सोचों को सही समझ रही हो, लेकिन शायद जिंदगी के कुछ एंगल्स तुम्हारी नजरों से ओझल हैं जिनको जानने के लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना पड़े। कैसे एंगल्स? सबसे पहला एंगल तो ये कि तुम सोच और देख किस नजर से रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम एक 18 साला लड़की के एंगल से सोच रही हो या फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की नजर से देख रही हो। ऑफ कोर्स किरण, मैं खुद सोचती हूँ और अपनी नजर से देखती हूँ। जोया, शायद यही वो बात और फर्क है जो तुम्हारी डिस्टर्बेंस की वजह है। तुम खुद ही बताओ, मैं और तुम ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं या फिर हमारे वालिदैन, या फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ताला? जाहिर सी बात है किरण, वालिदैन और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला।
जोया, अल्लाह ताला और वालिदैन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानियां और मसाइल ना आए, इसलिए वो हमारी भलाई के लिए हमारी ज़िंदगी को अपने इल्म और तजर्बे की निगाह से देखते हैं, जबकि वालिदैन की निगाह और सोच अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे है। तो क्या मैं अपने दिलो दिमाग से सोचना बंद कर दूं और दुनिया को देखना छोड़ दूं? जोया, सच्ची बात तो ये है कि मुसलमान ये अहद कर चुका है कि उसके हर अमाल और सोच अल्लाह ताला के अहकामात के ताबे होंगे, क्योंकि उसको इस बात का यकीन होता है कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में उसकी बेहतरी है। जोया, क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है? यकीनन मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है, और मैंने कभी इस बात पे इख्तिलाफ किया कि हमें अल्लाह की इबादत नहीं करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो खुद इबादत करने की पूरी कोशिश करती हूँ किरण। देखो, इबादत का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब हमें ये देखना होता है कि हमारी ज़िंदगी में किस भी वक्त कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जिसमें हमारे लिए कुछ डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बेहतरी के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर तुम इस वक्त अपनी सूरत हाल को देख लो। तुम इस वक्त खुद को पाबंदियों में घिरा हुआ महसूस करती हो। तुम जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हो, लेकिन सूरह असरा की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इंसान तू अपने लिए शर इस तरह मांगता है जैसे कि खैर मांगना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हम शर मांग रहे हैं या फिर खैर? बहुत आसानी से। अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी के तमाम जरूरी फैसले पहले से तय कर रखे हैं। तुम ही देख लो, आजकल का एक बहुत बड़ा मसला औरतों की सिक्योरिटी है। तुम जानती हो कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं ये कितना गैर महफूज हो चुका है। हाँ किरण, ये बात तो अक्सर मुझे भी बहुत परेशान करती है। हमारे माशरे में औरतों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है, बहुत गलत सलूक किया जाता है। देखो, ये सब जानते हुए भी तुम माशरे में अकेले आना जाना चाहती हो, और ये सिर्फ हमारे माशरे में नहीं होता, ये पूरी दुनिया में होता है। लेकिन इस सब के पीछे वजूहात हैं। इस सिचुएशन से काफी हद तक बचा जा सकता है। वो कैसे किरण? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारे वालिदैन कर रहे हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को जानकर अपनी और हमारी जिंदगियों पर अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे बाहर दोस्तों के साथ आने जाने और घूमने में कौन सी खिलाफ वर्जी और वायलेशन हो रही है किरण? ये कौन सी बात थी? अल्लाह ताला मुआशरे की नफ्सियात और बीमारियों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में 2 ऐसे डूज एंड डोंट्स बताए हैं जिनको फॉलो करके औरतें आजकल के कई मसाइल से बच सकती हैं। कैसे डूज और डोंट? पहला ये कि औरतों को अपने घरों से ज्यादा कनेक्टेड रहना चाहिए। उनको बगैर किसी वैलिड वजह के घर से बाहर की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंगेज नहीं होना चाहिए। तुम गौर करो, इस्लाम तो तालीम का हुक्म देता है, लेकिन बहुत सारी खवातीन तालीम और प्रोफेशन के नाम पर घर से ज्यादा घर के बाहर के माशरे से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाती हैं। इससे ना सिर्फ उनकी घरेलू जिंदगी मुतासिर होती है, बल्कि वो जहनी और जिस्मानी हादसात का शिकार हो जाती हैं, जिसके बारे में हम आए दिन देखते और सुनते रहते हैं। देखो जोया, ये लोग और मुआशरा इसी तरह रहेगा, लेकिन हमें खुद को और अपने चाहने वालों को परेशानियों से बचाना है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है किरण, हमें खुद ही अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। और दूसरी बात ये कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने औरतों को डिसेंट ड्रेसिंग यानी सर और सीना कवर करने का हुक्म दिया है। इसका मकसद औरतों पे जुल्म करना नहीं है, बल्कि उनको सताए जाने से बचाना है। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। अब तुम ही बताओ, कौन सी औरत रिलेटिवली ज्यादा महफूज होगी, डिसेंटली कवर्ड या कैजुअली ड्रेस्ड? आमतौर पर जो प्रॉपरली कवर्ड होती हैं वो बहुत सी सिचुएशन से बच जाती हैं। एग्जैक्टली। तो तुम इस बात पे मुत्तफिक हो कि अगर औरतें अपना ज्यादा वक्त घर पे गुजारें और अपने लिबास को अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक रखें, तो वो काफी हद तक महफूज रह सकती हैं और उनकी खानदानी जिंदगी पुरसकून गुजर सकती है।
जैसा कि तुमने सारी जिंदगी हमारी अम्मी को करते हुए देखा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो किरण। मैंने काफी हद तक तुम्हारी बात को समझा। मैंने वाकई जिंदगी को इस एंगल से कभी नहीं देखा था। एक बात और कि ये सब जानने के बाद अब हमारी चॉइस है कि टेक इट और लीव इट। जैसा कि तुमने कहा ना कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचती, असल में मैं जिंदगी को अल्लाह ताला के अहकामात की निगाह से देखती हूँ। ये सब बाय फोर्स नहीं है बल्कि बाय चॉइस है, और मैं अपनी चॉइस पे बहुत खुश और मुतमईन हूँ। इसलिए बाज़ाहिर नजर आने वाली पाबंदियां और रिस्ट्रिक्शंस दरअसल मेरा प्राइड और ऑनर है। तुमने आज वाकई मुझे जिंदगी का वो एंगल दिखाया जो मेरी निगाह से कहीं ना कहीं ओझल था। थैंक यू सो मच किरण। मैं आज वाकई बहुत बेहतर और लाइट फील कर रही हूँ किरण। थैंक यू सो मच। जोया, अल्लाह ताला के बनाए हुए रिश्तों का मकसद ही एक दूसरे को सहारा देना होता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बातों को गौर से सुना और समझने की कोशिश भी की। मुझे हर सोच पे मुकद्दम है कि मुझे हर सोच पे मुकद्दम है कि रब का फरमान है ये मेरी हुदूद, ये मेरी हुदूद। क्या मसला हो गया? सबके नंबर ऑफ जा रहे हैं। हैरत है। हो सकता है कि वो लोग बिजी हों। हाँ, लेकिन फिर भी स्ट्रेंज। ऐसा भी क्या हो गया सबके नंबर बन जा रहे हैं? गॉड, क्या करूं? फाइनली कॉल आ गई। किसका नंबर है? हेलो जोया, तुम्हें पता चला क्या हुआ? कहाँ हो तुम लोग सब? कब से तुम लोगों का फोन ट्राई कर रही हूँ, सबके नंबर बन जा रहे हैं। और ये तुम किसके नंबर से फोन कर रही हो? तुम बस शुक्र अदा करो कि तुम हमारे साथ पार्टी में नहीं आई। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? जोया, राहीन की पार्टी में ना उसके भाई, उसके कजन्स और उनके कुछ फ्रेंड्स भी इनवाइटेड थे। राहीन के भाई के कुछ फ्रेंड्स ने ना वहाँ पे लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया, जिसकी वजह से उन लोगों की कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई। मीनवाइल किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, और जब पुलिस वहाँ पहुंची तो उन्होंने सब लड़के लड़कियों की तलाशी की। और कुछ लड़के लड़कियों के पास ड्रग्स भी निकल आए। इसी वजह से पुलिस अब सबको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। सब बहुत अजियत से गुजर रहे हैं। पार्टी में जितने भी लड़के लड़कियां थे सबके फोन पुलिस कस्टडी में है। ये तो डैड ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया और इस केस को मीडिया में आने से रोक दिया और मेरा नाम इस केस से ड्रॉप करवा दिया, वरना गॉड नोज के क्या होता मेरे साथ। आई जस्ट विश के हमारे सारे फ्रेंड्स का नाम इस केस से क्लियर हो जाए। क्या कह रही हो तुम? ये खुदाया, इतना सब कुछ हो गया? चलो जोया, मैं चलती हूँ, मामा बुला रही हैं। बाय। हेलो, लेकिन मेरी बात किरण,
अरे क्या हुआ बेटा? अम्मी, अबू, इसके फ्रेंड्स आज सारे पार्टी में गए थे, फिर पुलिस आ गई। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैंने हमेशा आपके बनाए हुए रूल्स और रिस्ट्रिक्शन पे हमेशा डिस्टर्ब रही। लेकिन अब्बू, मुझे एहसास हो गया है कि अल्लाह की बनाई हुई हुदूद ही हमारे लिए बेहतर है। मैं आप लोगों की नाफरमानी कभी नहीं करूंगी। मैं अल्लाह की बनाई हुई हुदूद पे चलूंगी। मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझसे गलती हो गई। उठो शाबाश, उठ मेरे बेटे, उठ। तुम एक बहुत अच्छी बेटी, अपने पापा की लाडली बेटी, बहुत प्यारी बच्ची हो। होता क्या है बेटा कि इंसान अपनी कम इल्मी और ना तजुर्बेकारी में गलत फैसले कर बैठता है, और एक बड़ा फैसला जो दोस्तों की सिलेक्शन होती है, जो इंसान की जिंदगी और उसकी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। लेकिन मुझे खुशी है बेटा कि तुम्हें अल्लाह की बनाई हुई हुदूद की अहमियत का एहसास होगी। I'm proud of you. अब्बू, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे आप जैसे वालिदैन मिले। किरण जैसी बहन मिली। अब्बू, आपको तो पता भी नहीं है किरण ने मेरी कितनी मदद की। उसने मुझे गलत और सही में फर्क बताया। किरण ने हमें सब बता दिया बेटा, बहुत प्यार करती है तुम्हारी बहन तुमसे। अब्बू, ना जाने क्यों मुझ में ये सोच पैदा हो गई थी कि मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं और इंडिपेंडेंट हो जाऊं, किसी की भी जरूरत ना पड़े मुझे। लेकिन अब्बू, मुझे अब ये बात समझ आ गई है कि अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते ही हमारे लिए हमारे पैरों की मजबूती होते हैं, और जिन लोगों के पास ये रिश्ते नहीं होते वो लोग कभी अपने पांव पर नहीं खड़े हो पाते। सही मायनों में तो कभी भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई आप लोगों के अलावा। जिंदगी में इंसान हमेशा अपने कीमती रिश्तों का डिपेंडेंट होता है, और ये डिपेंडेंट होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक हकीकी ताकत होती है। और मुझे ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है। जिंदगी में जो गलतियां मैंने की हैं आगे नहीं दोहराना चाहती। अल्लाह पाक जिंदगी में कभी भी किसी इंसान को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारे दीन में तालीम हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। औरतों पे भी लागू होती है ये बात। अल्लाह की बनाई हुई हुदूद में रहते हुए अपनी ख्वाहिश के हिसाब से तालीम हासिल करो बेटा, जरूर करो, और हो सके तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने माशरे की बेहतरी में किरदार अदा करो। अरे हम सब तुम्हारे साथ हैं, तेरा बाबा तेरे साथ है? मेरा साईबान है ये मेरी हुदूद, ये मेरी हुदूद, मेरी पहचान है ये मेरी हुदूद, मेरा ईमान है ये मेरी हुदूद। हेलो जी, मैं बोला जोया, हॉस्पिटल से फोन आया, इमरजेंसी है। कमिंग। नहीं 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 नहीं, रोते नहीं हैं। हेलो। ओह गॉड, आप लोग फौरन ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाएं और टीम से बोलें ब्लड अरेंज करें। मैं आ रही हूँ।
I want to go. Take your time. Okay? My baby. गाड़ी निकालो फौरन. बोलो रोने. रब का फरमान है ये मेरी हुदूद